तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर लिख रखा है न्यू प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग 3 प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट 1, 2, 3 फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। भैया 3 प्रोजेक्ट दे रखे हैं, उसके कॉस्ट दे रखा है, कैश इनफ्लोस दे रखा है 4 साल का, और रिस्क इंडेक्स दे रखा है। रिस्क इंडेक्स मतलब बीटा दे रखा है। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ फर्म इज 15% and applicable tax rate is 40%. the risk free interest rate is 10%। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है भैया, आपको निकालना है फाइंड आउट द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट RADR फॉर दिस प्रोजेक्ट्स, और एक आपको बताना है विच प्रोजेक्ट इज़ द बेस्ट। ठीक है, तो 2 सवाल पूछे, हम देखते हैं भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो अपन कर रहे हैं भैया क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको निकालना है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ठीक है, RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, और RM का मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। ठीक है, तो रिस्क 3 साल का आपको प्रोजेक्ट 3 है, प्रोजेक्ट P1, P2 और P3। ठीक है, तीनों का अपन को निकालना रहेगा। तो RF अपन को दे रखा है भैया रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 10%। ठीक है, तीनों साल का यही रहेगा। बीटा तीनों साल का अलग है 1.8, तीनों प्रोजेक्ट का मतलब अलग है 1.8, 1.6। RM कितना है भैया, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ फर्म इज 15%। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 10, इधर भी 10 और इधर भी 10। अब आपको सॉल्व करना रहेगा 5 इंटू 1.8 प्लस 10। तो फर्स्ट केस में आएगा भैया 19%, सेकेंड केस में आएगा 15% और थर्ड केस में आएगा 13%। ठीक है, ये तो अपन ने निकाल लिया भैया रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। अब क्योंकि आपको बताना है भैया कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है तीनों में से, P1, P2, P3, तो इसके लिए अपन निकालेंगे NPV तीनों प्रोजेक्ट की। जिसकी NPV सबसे ज़्यादा होगी उसी प्रोजेक्ट को अपन बोलेंगे ये अपन को ले लेना चाहिए। सबसे पहले मैं निकालूंगा प्रोजेक्ट P1 का। ठीक है, ईयर देखते हैं भैया 4 साल है, 1, 2, 3, 4। कैश फ्लो देखें तो 6 लाख है हर साल के। प्रोजेक्ट P1 का डेटा देखना। ठीक है, तो ये हो गया भैया 6 लाख। ठीक है, PV फैक्टर कितना लेना है भैया, P1 का है 19%। तो ये आप कैसे निकालोगे कैलकुलेटर पे, 1 डिवाइडेड बाय 1.19 इक्वल्स टू का साइन दबाओगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट ईयर का 0.840। फिर एक और बार इक्वल्स टू का साइन दबाओगे तो आ जाएगा सेकेंड ईयर का। ये 4 साल आपको दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का आ रहा है 0.706, 0.593, 0.498। ठीक है, यहाँ से आ जाएगी भैया प्रेजेंट वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 6 लाख इंटू 0.840, 5,04,000 है फर्स्ट केस में। 6 लाख इंटू 0.706, 4,23,600, 0.593 इंटू 6 लाख, 3,55,800। और नेक्स्ट केस में होगा 0.498 इंटू 6 लाख, 2,98,800। ठीक है, चारों साल का प्रेजेंट वैल्यू को अपन ऐड कर लेंगे तो अपने पास आएगा भैया 15,82,200। तो ये आ गया भैया प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इसमें से अपन माइनस कर देंगे कितना कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, कॉस्ट कितनी है भैया 15 लाख।
तो ये हो जाएगा एनपीवी, ठीक है, 82,200 प्रोजेक्ट 1 का, ठीक है। एनपीवी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा एनपीवी, ठीक है। हो सकता है बुक में तो आप पॉइंट में थोड़ा इधर वेरिएशन हो, तो स्लाइटली थोड़ा आंसर में वेरिएशन हो सकता है, ठीक है, एनपीवी का, ठीक है। नेक्स्ट है भैया प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में होगा भैया 4 साल, 1 2 3 4 कैश फ्लो कितने हैं भैया, 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 2 लाख, ठीक है। ये यहाँ पर पीवी फैक्टर कौन सा यूज़ करेंगे, 15%। कैसा है 15%, इधर था, ठीक है। तो इसको आप करोगे तो आपके पास आएगा 0.869, 0.756, 0.657, 0.571। यहाँ से आ जाएगा आपके पास प्रेजेंट वैल्यू 5,21,400, 3,02,400, 3,28,500, 1,14,200। अगेन चारों साल की टोटल लगा लो तो आपके पास आएगा 12,66,500। माइनस कर देंगे कैश आउटफ्लो, कितना होगा कैश आउटफ्लो, 11 लाख। तो इसका आपके पास आ जाएगा एनपीवी प्रोजेक्ट 2 का आएगा 1,66,500, ठीक है। ऐसे ही अपन निकालेंगे प्रोजेक्ट 3 का, ईयर 1 2 3 4, कैश फ्लो कितना होगा, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 12 लाख। इसके लिए भी अपन पीवी फैक्टर यूज़ करेंगे, कितना, 13%। तो फर्स्ट केस में आ रहा है 0.884, 0.783, 0.693, 0.613। यहाँ से आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3,53,600, 4,69,800, 5,54,400, 7,35,600। टोटल लगा लो भैया 21,13,400 माइनस कैश आउटफ्लो। तीसरे प्रोजेक्ट में कितना होगा, 19 लाख। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा एनपीवी 2,13,400, ठीक है। देख लेते हैं भैया प्रोजेक्ट 3 की एनपीवी सबसे ज़्यादा है तो अपन प्रोजेक्ट 3 को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था भैया दोनों पार्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट केस में आपसे पूछा था रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट निकालना, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और बाकी आपको बताना था कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है, तो अपन ने एनपीवी के मेथड से बताया भैया जिस भी प्रोजेक्ट की एनपीवी सबसे ज़्यादा होगी वही बेस्ट होगा, तो प्रोजेक्ट 3 बेस्ट है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।